कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी आज जैसी है वैसी क्यों है? क्या ये किस्मत है या हालात या फिर कुछ और? आज हम इसी एक पावरफुल सवाल का जवाब ढूंढेंगे डिसीजन मेकिंग की आर्ट को समझकर। और इसके लिए हम मनोज त्रिपाठी की किताब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग से कुछ कमाल के आइडियाज निकालने वाले हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत गहरी है। हमारी आज की जिंदगी कोई हादसा नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उन हजारों छोटे बड़े फैसलों का सीधा नतीजा है जो हमने पास्ट में लिए हैं। हर एक चुनाव ने जैसे एक एक ईंट जोड़कर हमारी आज की रियलिटी को खड़ा किया है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी उसके फैसलों का आईना होती है। चाहे वो सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने का छोटा सा आदत वाला फैसला हो या फिर करियर बदलने जैसा कोई बड़ा सोचा समझा फैसला, हर चीज का असर पड़ता है। सच तो ये है कि असली खेल किस्मत का है ही नहीं, सारा का सारा खेल है सही डिसीजंस का। पर सवाल ये उठता है कि अगर अच्छे डिसीजन लेना इतना ही जरूरी है तो हम लोग इतनी गलतियां करते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे फैसलों के कुछ छिपे हुए दुश्मन होते हैं। ये वो रुकावटें हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने से रोकती हैं। और यहां ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। ज्यादातर लोग डर से, अपनी पुरानी आदतों से या लोगों के प्रेशर में आकर डिसीजन लेते हैं। ये ना एकदम ऑटो पायलट मोड जैसा है। जबकि सक्सेसफुल रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब फैसले कॉन्शियस होकर लॉजिक के आधार पर लिए जाते हैं। और सारा फर्क बस यहीं से शुरू हो जाता है। और इससे जुड़ी एक और बहुत क्रिटिकल बात है। कई लोग गलत होने के डर से कोई फैसला ही नहीं लेते। लेकिन किताब कहती है कि कोई भी फैसला ना लेना असल में सबसे खराब फैसला होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सीधा सा है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील छोड़कर बस हालात को ड्राइवर सीट पर बिठा रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ बड़े फैसले जैसे नौकरी बदलना या शादी करना ही मैटर करते हैं, लेकिन असली कहानी तो रोज के उन छोटे छोटे ऑलमोस्ट ना दिखने वाले डिसीजंस में छुपी है, जिनका टाइम के साथ एक जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। इसे करियर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ सोचिए, एक इंसान है जो सेफ जोन वाली नौकरी कर रहा है, ग्रोथ धीमी है पर आती है। और दूसरी तरफ कोई है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके नए स्किल सीख रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। ये दो छोटे छोटे डेली डिसीजंस लंबे समय में दो बिल्कुल अलग रास्ते बना देते हैं। अब इसे पैसों के मामले में देखिए, ये कितना पावरफुल है। सोचिए, हर महीने 5,000 रुपए एक ऑप्शन, शॉपिंग पर खर्च कर दिया। उस वक्त तो बहुत खुशी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन, उसी पैसे को एक SIP में डाल दिया। अब सोचिए 10 साल बाद, एक तरफ शायद कुछ पुराने कपड़े होंगे और दूसरी तरफ एक सॉलिड बैंक बैलेंस। पैसा उतना ही था, बस डिसीजन अलग था। और यहां से ना एक और चीज समझ आती है। डिसीजन का मतलब सिर्फ कुछ बड़ा करना नहीं होता। हमारा रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रिया, वो भी एक डिसीजन है। किसी ने कुछ बुरा कहा और गुस्से में जवाब दे दिया, ये एक डिसीजन था। और शांत रह के सोचा, वो भी एक डिसीजन था। और हर डिसीजन का अपना एक नतीजा होता है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन बेहतर डिसीजन लें कैसे? अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। चलिए उस फ्रेमवर्क को देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल 4 स्टेप टूल है। पहला, क्लैरिटी। गोल को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि जाना कहां है। दूसरा, ऑप्शंस। आपके पास क्या क्या रास्ते हैं सबकी लिस्ट बना लो। तीसरा, दूर की सोचो। हर ऑप्शन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होंगे ये सोचो, कल का नहीं 5 साल बाद का। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिम्मेदारी लो। रिजल्ट जो भी हो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम गेम बंद। ओके, अब आते हैं इस किताब के सबसे सबसे पावरफुल आइडिया पे। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। जरा इस लाइन को ना ठीक से समझते हैं। सक्सेस इस बात से नहीं मिलती कि हमेशा परफेक्ट डिसीजन लिए जाएं, वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। असली सक्सेस मिलती है अपने लिए गए डिसीजन पर टिके रहने से और उसे सही साबित करने के लिए जान लगा देने से। गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर उस गलती से सीखकर अपने रास्ते को बेहतर बनाना, वही असली जीत। तो इन शॉर्ट, इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? यही कि आज हम जहां भी खड़े हैं वो हमारे कल के डिसीजंस का रिजल्ट है, और कल हम जहां होंगे वो पूरी तरह से हमारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर आने वाले कल को बदलना है तो आज, अभी वो कौन सा एक डिसीजन है जिसे बदलना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त आइडिया के साथ।